दोस्तों, महात्मा गांधी कहते हैं बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, यानी कि खुद वो बदलाव बनिए जो कि आप दुनिया में देखना चाहते हैं। दोस्तों, हम सब इंसान ना दुनिया को बदलना चाहते हैं। हम दूसरों को शिक्षा देते हैं कि ये करो, वो करो, ये अच्छा है, ये गलत है, लेकिन हम खुद ही उसे नहीं करते हैं। आज आप जहां पर भी देखो, आपको बहुत से लोग ये कहते हुए मिल जाएंगे कि क्या अच्छा है, क्या खराब, देश में क्या अच्छा हो रहा है, क्या खराब हो रहा है। आपको ज्ञान बांटने वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे, लेकिन आपको ऐसे बहुत ही कम लोग मिलेंगे जो कि उस ज्ञान पर अमल करते हों। दोस्तों, ज्ञान बांटना बहुत आसान होता है, मुश्किल होता है उस ज्ञान पर चलना। इसीलिए अगर आप इस दुनिया में कुछ भी बदलना चाहते हो ना, तो सबसे पहले खुद को बदलो, क्योंकि हर बदलाव की शुरुआत खुद से ही होती है। यू मस्ट नॉट लूज फेथ इन ह्यूमैनिटी। Humanity is like an ocean. If a few drops of the ocean are dirty, the ocean does not become dirty. मानवता में आपको विश्वास नहीं खोना चाहिए। मानवता सागर के समान है। अगर सागर की कुछ बूंदें गंदी हो जाती है तो इससे पूरा सागर गंदा नहीं हो जाता। दोस्तों, आज जजमेंट ना इंसानों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। अगर एक इंसान से कुछ गलती हो जाती है तो फिर हम तुरंत कह देते हैं कि ये आदमी तो किसी काम का नहीं है। ऐसे ही अगर एक जगह में एक आदमी ने कुछ गलत काम कर दिया तो हम पूरे जगह को ही बदनाम कर देते हैं और कहने लगते हैं कि ये जगह तो बेकार है। लेकिन बस हमें सिर्फ ये समझने की जरूरत है कि हर इंसान में कुछ अच्छा होता है तो कुछ खराब। हर जगह और हर देश में कुछ अच्छे लोग होते हैं तो कुछ खराब भी होते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ज्यादातर लोग अच्छे ही होते हैं। इसीलिए हमें कभी भी किसी के एक बिहेवियर से उसे जज नहीं करना चाहिए। मानवता बहुत बड़ी है और अगर इसमें कुछ लोग गलत हो जाए तो हर लोग खराब नहीं हो जाते। मानवता में विश्वास रखो, लोगों की अच्छाइयों को देखो, फिर आपको सब कुछ अच्छा नजर आने लगेगा। द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को दूसरों की सेवा में समर्पित कर देना। दोस्तों, दूसरों की मदद करना, दूसरों की सेवा करना इस दुनिया का सबसे बड़ा काम है। आप जब भी दूसरों की मदद करते हो ना, तो इससे आपकी आत्मा प्रसन्न होती है। इसीलिए आप देख लेना कि जब आप कोई भी चीज खरीदते हो तो आपकी खुशी कुछ देर तक ही रहती है, लेकिन जब आप दूसरों की मदद करते हो और आपकी मदद की वजह से जब उनके जीवन में थोड़ी सी बदलाव आती है या फिर उनके चेहरे पर अगर थोड़ी सी मुस्कान भी आ जाती है ना, तो इससे आपको बहुत खुशी मिलती है और आप इसे कभी भी भूल नहीं पाते हो। हम अपने जीवन में जो कुछ भी सीखते हैं, जो कुछ भी करते हैं, ये बिना किसी के मदद के संभव ही नहीं है। हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने कि हमारी मदद की है। इसीलिए इस सोसाइटी को पे बैक करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य बन जाता है। और भगवान को भी खुशी तब नहीं मिलती जब आप उनकी पूजा और अर्चना करते हो। भगवान को खुशी तब मिलती है जब आप दूसरों की मदद करते हो। आप अपने माँ बाप से पूछ कर देख लेना कि उन्हें सबसे ज्यादा खुशी कब मिलेगी, जब आप उनकी पूजा और अर्चना करोगे या फिर आप अपने भाई बहन से और अपने परिवार से प्यार करोगे। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसीलिए दोस्त, हमेशा दूसरों की मदद करो, क्योंकि इससे अच्छा इस दुनिया में और कोई काम नहीं है। When I admire the wonders of a sunset or the beauty of the moon, my soul expands in the worship of the Creator. जब मैं सूर्यास्त के चमत्कारों या फिर चंद्रमा की सुंदरता की प्रशंसा करता हूँ तो मेरी आत्मा इस सृष्टि के निर्माता की पूजा में फैल जाती है। दोस्तों, हमारे आसपास मिरेकल ही मिरेकल है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम उसे देख नहीं सकते हैं। क्यों हम देख नहीं सकते हैं? क्योंकि ज्यादातर समय हम अपने विचारों में खोए रहते हैं। आप एक बार शांत मन से कुदरत के नज़ारों को देखने की कोशिश करो। आपको समझ में आ जाएगा कि ये कुदरत कितनी सुंदर है। कभी उगते हुए सूर्य को देखो तो कभी सूर्यास्त को, कभी आप खुले आसमान को देखो तो कभी आकाश में चहकते हुए पंछियों को, कभी पेड़ पौधों को देखो, उनके साथ बैठो, उनके साथ थोड़ा वक्त बिताओ। फिर आपको ये एहसास हो जाएगा कि ये दुनिया कितनी सुंदर है। बस इसकी सुंदरता को देखने के लिए हमें ठहरने की जरूरत है। लिव एज इफ यू वेर टू डाई टुमारो, लर्न एज इफ यू वेर टू लिव फॉर एवर। इस तरह से जियो कि आप कल मरने वाले हो, और सीखो इस तरह से कि आप हमेशा के लिए रहने वाले हो। अपनी जिंदगी को जीने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम रोज खुद को याद दिलाएं कि हमारी मौत कभी भी हो सकती है।
अगर हम रोज इस तरह से जिए ना कि हमारा आज हमारी जिंदगी का अंतिम दिन हो सकता है, तो फिर हम अपने आज में अपना सब कुछ लुटा देंगे और हम अपनी जिंदगी को खुल के भी जी पाएंगे। दोस्तों, आज ज्यादातर लोग ना जिंदगी जीते नहीं हैं, जिंदगी को काटते हैं। पता है इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि ज्यादातर लोग आज पास्ट और फ्यूचर में जीते हैं, जबकि जीवन ना तो पास्ट में होती है और ना ही फ्यूचर में। ये सिर्फ और सिर्फ आज में होती है और इस पल में होती है। जहाँ तक सीखने की बात है तो हमें जीवन भर सीखते रहना चाहिए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप हर उम्र में कुछ न कुछ जरूर सीख सकते हो। जब आप इस तरह से सीखोगे ना कि हमारा जीवन कभी भी खत्म नहीं होने वाला है, तो आप जीवन भर सीखते रहोगे और हर समय सीखते रहोगे। और जब आप सीखोगे तो आप ग्रो भी करोगे, और जब आप ग्रो करोगे तो आपकी जिंदगी भी अच्छी होगी। इसीलिए सीखते रहो और जिंदगी को हर पल जीते रहो। हैप्पीनेस इज व्हेन व्हाट यू थिंक, व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू आर इन हार्मोनी। खुशी तब होती है जब आप जो सोचते हो, जो कहते हो और जो करते हो उसमें एकता होती है। आज ज्यादातर लोग ना सोचते कुछ हैं, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, और इसीलिए वो जीवन भर खुशी को ढूंढते रहते हैं। जब एक इंसान के सोचने में, कहने में और करने में लय ही नहीं होगी, तो फिर उनकी बात की ना वैल्यू नहीं रह जाती है। हर इंसान को पता होता है कि क्या अच्छा होता है और क्या खराब, लेकिन बावजूद इसके लोग गलत काम करते हैं। और जब लोग गलत काम करते हैं तो फिर खुशी कहाँ से मिलेगी? लेकिन लोग गलत काम क्यों करते हैं? इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि वो सोचते कुछ है, कहते कुछ है और करते कुछ है। जब हमें दूसरों को शिक्षा देनी होती है ना, तो फिर हमारा सारा ज्ञान बाहर आने लगता है। आज आप कहीं पर भी चले जाओ, चाहे वो चाय का दुकान हो या फिर रेल का डब्बा, आपको बहुत से धर्मात्मा और ज्ञानी लोग मिल जाएंगे। ऐसे जगह पर आपको हर तरह का ज्ञान मिल जाएगा। लेकिन जब आप उनकी जिंदगी को देखोगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि उनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। और यही कारण है कि खुश रहना आज ज्यादातर लोगों का सपना बन जाता है। द वीक कैन नेवर फॉरगिव, फॉरगिवनेस इज द एट्रीब्यूट ऑफ द स्ट्रॉन्ग। जो कमजोर होते हैं वो कभी माफ नहीं कर सकते। माफ करना ताकतवर लोगों की विशेषता है। दोस्तों, हमें ना सिर्फ इस बात को समझने की जरूरत है कि गलती हर इंसान से होती है। आपको इस दुनिया में एक भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जिसने कि कभी भी कोई भी गलती ना की हो। लेकिन जब दूसरों से कुछ गलती हो जाती है तो हम क्या करते हैं? उसे हम अपने मन में ढोते रहते हैं और अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। और इससे बाहर आने का सिर्फ एक तरीका है, दूसरों को माफ करना। वैसे दूसरों को माफ करना इतना आसान नहीं होता है, और इसीलिए जो कमजोर लोग होते हैं ना, वो कभी भी दूसरों को माफ नहीं कर पाते हैं। जो मजबूत लोग होते हैं, जिन्हें जिंदगी की समझ होती है, जो ये जानते हैं कि जब तक हम दूसरों को माफ नहीं करेंगे तब तक हम खुद ही जलते रहेंगे, वही दूसरों को माफ कर पाते हैं। फ्रीडम इज नॉट वर्थ हैविंग इफ इट डज नॉट इंक्लूड द फ्रीडम टू मेक मिस्टेक्स। यदि स्वतंत्रता में गलतियां करने की स्वतंत्रता शामिल नहीं हो तो फिर स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है। दोस्तों, आप कुछ भी कर लो, आपसे गलतियां होंगी ही। अगर आप चाहते हो कि आपसे कोई गलती ही ना हो तो इसका सिर्फ एक तरीका है कि किसी भी काम को करो ही मत। वैसे अगर आप किसी भी काम को नहीं करोगे ना, तब भी आपको लगेगा कि मुझसे गलती हो गई, मैंने वो काम नहीं किया। इसीलिए आप इस बात को मान के चलो कि आपसे गलतियां होंगी ही। इसीलिए अगर आप किसी को भी कुछ भी काम करने देते हो ना, तो उसे काम करने की पूरी आजादी दो, और उस आजादी में गलती करना भी शामिल है। जब आप किसी को भी इस तरह से काम करने की छूट दोगे, तभी वो पूरे मन से उस काम को कर पाएगा। अ मैन इज बट द प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स, व्हाट ही थिंक्स ही बिकम्स। एक आदमी अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है, वो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। ये दुनिया का एक बहुत बड़ा सच है कि एक इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। आपके हर एक्शन की शुरुआत होती है एक विचार से। आपके मन में एक विचार आता है, आप उस विचार के ऊपर एक्शन लेते हो, फिर आपकी जिंदगी उस दिशा में आगे बढ़ने लगती है। इसीलिए आने वाले समय में आपकी जिंदगी किस तरह की होगी, ये बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि आप ज्यादातर समय क्या सोचते हो। अगर आप चाहते हो कि आप जीवन में कुछ बड़ा करो, तो सबसे पहले अपने विचार को बदलो, अपने विचार को बड़ा करो। जब आपका विचार बड़ा होगा तो आपका एक्शन बड़ा होगा, और जितना बड़ा आपका एक्शन होगा उतनी बड़ी आपकी सफलता होगी।
इसीलिए अपने विचारों के ऊपर ध्यान दो, उसके ऊपर काम करो, क्योंकि यह आपकी पूरी जिंदगी तय करती है। योर बिलीव्स बिकम योर थॉट्स बिकम योर वर्ड्स बिकम योर एक्शंस बिकम योर हैबिट्स बिकम योर वैल्यूज बिकम योर डेस्टिनी। आपका विश्वास आपकी सोच बन जाती है, आपकी सोच आपका शब्द बन जाता है, आपका शब्द आपका कार्य बन जाता है, आपका कार्य आपकी आदतें बन जाती है, आपकी आदतें आपकी वैल्यू बन जाती है और आपकी वैल्यू आपकी किस्मत बन जाती है।